एक ऐसी दौलत के बारे में सोचिए जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, जिसका कोई वजन नहीं और जो खर्च करने पे घटती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। भारत के एक प्राचीन सुभाषित के अनुसार यही ज्ञान की सबसे बड़ी दौलत है। और आज हम इसी दौलत की खान में, मतलब भारत की सांस्कृतिक जड़ों की गहराई में उतर रहे हैं। इसे एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह समझना शायद सबसे अच्छा रहेगा, है ना, जिसकी अनगिनत जड़ें और शाखाएं हैं। बिल्कुल, जो हजारों सालों में फैली हैं, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पेड़ के अलग अलग हिस्सों पर रोशनी डालते हैं। और हमारा मकसद है इस पेड़ के एक तरह से डीएनए को समझना। वो कौन सी बातें हैं जो इन सभी अलग अलग शाखाओं को एक साथ जोड़ती हैं। ये जड़ें कितनी गहरी और विविध हैं। हाँ, हम वेदों की प्राचीन मौखिक परंपराओं से लेकर बौद्ध और जैन दर्शन के उदय तक का सफर करेंगे। और उन लोक परंपराओं को भी छुएंगे जो इस पेड़ को आज भी सींच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पुरानी जड़ों से शुरू करते हैं। वेद। वेद का मतलब ही है ज्ञान। पर मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये हजारों साल तक लिखे ही नहीं गए। ये बात आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। एक मिनट, हजारों साल मतलब बिना लिखे, ये कैसे मुमकिन है? आज तो हम एक फोन नंबर भी बिना लिखे याद नहीं रख पाते। सही बात है। इसकी कोई खास तकनीक थी क्या? ये सिर्फ याद रखने की तकनीक नहीं थी, ये एक पूरा विज्ञान था। अच्छा। हजारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी इन ग्रंथों को, जिनमें हजारों भजन और सूक्त हैं, सिर्फ सुनकर और दोहराकर आगे बढ़ाया गया। उनका मानना था कि इन मंत्रों की शक्ति उनके सही उच्चारण में है, उनकी ध्वनि में। शब्द सिर्फ जानकारी नहीं थे, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक रूप थे। मतलब ज्ञान को डेटा नहीं बल्कि एक अनुभव माना गया। बिल्कुल। और ये परंपरा इतनी जबरदस्त और सटीक थी कि यूनेस्को ने भी इसे मानवता की एक अनमोल धरोहर का दर्जा दिया है। तो इन भजनों में, इस अनुभव में कहा क्या गया है? ये किसके बारे में थे? ये भजन प्रकृति की शक्तियों को संबोधित करते थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सरस्वती। अच्छा। इन्हें देवता माना जाता था जो सृष्टि में एक व्यवस्था बनाए रखते थे, जिसे ऋतम कहा गया है, मतलब एक कॉस्मिक ऑर्डर। लेकिन इन सब पूजा पाठ और यज्ञों के पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार छिपा था, जो शायद ऋग्वेद की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है, एकम सत विप्रा। बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, ये वो दार्शनिक सॉफ्टवेयर है जो भारत जैसी विशाल और विविध सभ्यता को एक साथ रहने की इजाजत देता है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने। ये कहता है कि तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हम दोनों एक ही मंजिल की तलाश में हैं। अनेकता में एकता का ये विचार यहीं से शुरू होता है जिसे हम उपनिषदों का दौर कहते हैं। गुरु के पास बैठना। हाँ, उपनिषद का मतलब ही है गुरु के पास बैठना। यहाँ यज्ञ और कर्मकांड से ज्यादा जोर ज्ञान और आत्मचिंतन पर दिया जाने लगा। और यहीं पर भारत के दो सबसे बड़े दार्शनिक विचार विकसित हुए, ब्रह्म और आत्मन। ब्रह्म यानी वो परम सत्य जो हर जगह है, और आत्मन मतलब हर प्राणी के भीतर मौजूद उसका दिव्य सार। हाँ, और उपनिषदों का सबसे बड़ा संदेश इन दोनों को जोड़ना था। उन्होंने कहा कि ये दोनों अलग नहीं हैं। अच्छा। दो महावाक्य इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और तत्त्वमसि, तुम वही हो। इसका मतलब है कि तुम और ये पूरा ब्रह्मांड, हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं। बिल्कुल। ये विचार सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। अगर तुम वही हो तो फिर इंसानों के बीच हर तरह का भेद, हर तरह की ऊंच नीच तो खत्म हो जानी चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उपनिषदों ने एक दार्शनिक आदर्श सामने रखा, एक मंजिल दिखाई। उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस विचार ने एक ऐसी नींव रखी जिस पर बाद में कई सामाजिक आंदोलनों ने आवाज उठाई। इसे समझने के लिए उपनिषदों में कई कहानियां भी हैं, जैसे श्वेत केतु की कहानी। हाँ बिल्कुल। जब उसके पिता उसे एक बरगद का छोटा सा बीज दिखाते हैं, वो बीज को तुड़वाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या दिख रहा है? और श्वेत केतु कहता है, कुछ नहीं। तब उसके पिता समझाते हैं, जिस अदृश्य सार को तुम देख नहीं पा रहे हो, उसी से ये विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है, वही ब्रह्म है। और बेटा, तत्त्वम असि, तुम वही हो। मतलब जो सबसे विशाल है वो सबसे सूक्ष्म रूप में हर जगह मौजूद है। कमाल है। और सिर्फ यही नहीं, नचिकेता की कहानी भी तो है, जो ज्ञान के लिए मौत से भी टकरा जाता है। सोचिए,
एक छोटा सा बच्चा मौत के देवता यम के दरवाजे पर पहुंच जाता है और कहता है, मुझे दुनिया के सारे सुख नहीं चाहिए, मुझे बस ये जानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यम उसे हर तरह का लालच देते हैं। सोना, साम्राज्य, लंबी उम्र, लेकिन नचिकेता अपनी जिद पर अड़ा रहता है। और गार्गी का उदाहरण, एक महिला जो भरी सभा में उस युग के सबसे बड़े ज्ञानी ऋषि याज्ञवल्क्य से ब्रह्म के स्वरूप पर तीखे सवाल करती है। सही कहा, ये सिर्फ एक दार्शनिक बहस नहीं थी, ये उस दौर में एक महिला की बौद्धिक हिम्मत का एक सामाजिक बयान भी था। ये कहानियां दिखाती हैं कि ये परंपरा सिर्फ मानने की नहीं, बल्कि जानने, सवाल करने और सत्य की अथक खोज करने की रही है। बिल्कुल। तो उपनिषदों का रास्ता ज्ञान का था, चिंतन का था और बहुत गहरे सवालों का रास्ता था। लेकिन ये रास्ता काफी बौद्धिक और शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी रहा होगा। हाँ, कह सकते हैं। क्या उस दौर में कोई और रास्ते भी बन रहे थे जो वेदों के अधिकार को नहीं मानते थे और जीवन के दुखों का कोई और हल सुझा रहे थे? बिल्कुल। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय भारत में एक बड़ी बौद्धिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर था। अच्छा। कई नए विचारक सामने आए जिन्होंने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी, और इनमें 2 राजकुमारों की कहानी सबसे अहम है जिन्होंने महल छोड़कर सत्य की खोज में जंगल का रास्ता चुना। सिद्धार्थ गौतम और वर्धमान, यानी भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। हम सब राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी जानते हैं कि कैसे उन्होंने पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा और इंसान के दुखों का कारण खोजने निकल पड़े। हाँ, लेकिन जो बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है उनका अविद्या यानी अज्ञान पर जोर। उनके लिए समस्या पाप नहीं बल्कि अज्ञान थी। अच्छा, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। उन्होंने कहा कि हम चीजों को जैसी हैं वैसी नहीं देख पाते, हम अपनी इच्छाओं और मोह के चश्मे से देखते हैं, और यही दुख का मूल कारण है। और उन्होंने इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया जिसमें अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व था। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं था, इसका गहरा अर्थ था मन, वचन और कर्म तीनों से किसी को दुख न देना। बुद्ध का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, खुद पर विजय पाना 1000 लड़ाइयां जीतने से बेहतर है। उन्होंने बाहरी शुद्धता से ज्यादा आंतरिक सत्य और करुणा पर जोर दिया। और दूसरे राजकुमार वर्धमान, जो महावीर कहलाए, उनका रास्ता क्या था? वर्धमान ने भी सत्य की खोज में 12 साल की कठोर तपस्या की। 12 साल? हाँ, उन्हें जब ज्ञान मिला तो वे महावीर यानी महान नायक और जिन यानी विजेता कहलाए। विजेता मतलब? जैन कहलाए। अच्छा, और जैन दर्शन के जो मुख्य सिद्धांत हैं, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। सही कहा। अहिंसा का विचार यहाँ बौद्ध धर्म से भी ज्यादा सूक्ष्म है। ये हर जीवित प्राणी, यहाँ तक कि हवा और पानी में मौजूद अदृश्य जीवों को भी चोट न पहुंचाने पर जोर देता है। फिर है अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह न करना, जो आज की कंज्यूमरिस्ट कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। सही बात है। और तीसरा, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, जो मेरे हिसाब से आज के दौर में सबसे जरूरी है। अनेकांतवाद मतलब सत्य के कई पहलू होते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे वो कहानी है ना, कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूकर उसका वर्णन करते हैं। बिल्कुल वही। जिसे पूंछ हाथ लगी वो कहता है हाथी रस्सी जैसा है, जिसे पैर मिला वो कहता है खंबे जैसा है। सब अपनी अपनी जगह सही हैं लेकिन अधूरे हैं। सही। अनेकांतवाद सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, ये बौद्धिक विनम्रता का अभ्यास है। बौद्धिक विनम्रता? ये हमें सिखाता है कि हमारी सच्चाई पूरी सच्चाई का सिर्फ एक टुकड़ा हो सकती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानता है, ये विचार शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अब तक हमने जिन भी दर्शनों की बात की, वेद, उपनिषद, बौद्ध, जैन, ये सब मतलब ग्रंथों पर, महान विचारकों पर आधारित है। हाँ, एक तरह से संगठित परंपराएं हैं। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी आबादी तो इन ग्रंथों या अकादमिक बहसों से सीधे जुड़ी भी नहीं थी। उनकी दुनिया में सत्य, धर्म और ईश्वर के क्या मायने थे, उस बरगद के पेड़ की अदृश्य जड़ें कहाँ थीं? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर हम इन अदृश्य जड़ों को भूल जाते हैं। भारत में लोक और जनजातीय परंपराओं का एक विशाल जिंदा समंदर है, जो हजारों सालों से बह रहा है। और ये कोई अलग थलग समंदर नहीं है। समाजशास्त्री आंद्रे बितेई ने कहा था कि ये तो सब मानते हैं कि हिंदू धर्म ने जनजातीय धर्मों को प्रभावित किया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हिंदू धर्म भी अपने विकास के हर चरण में जनजातीय धर्मों से प्रभावित हुआ है। मतलब ये एक 2 वे स्ट्रीट रहा है। बिल्कुल, एक दो तरफा लेन देन।
इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? ये लेन देन कैसा दिखता है? सबसे बड़ा उदाहरण तो पुरी के भगवान जगन्नाथ हैं, जिन्हें मूल रूप से उड़ीसा की सबर जनजाति का देवता माना जाता है। अच्छा। आज वे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। इसी तरह प्रकृति को पवित्र मानना, पहाड़, नदियां, पेड़, जंगल, ये विचार जितना वेदों में मिलता है उतना ही मजबूती से भारत की हर जनजातीय परंपरा में मौजूद है। वो जो सेक्रेड ग्रोव्स की अवधारणा है। बिल्कुल, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कई जनजातीय समुदायों में भी एक सर्वोच्च शक्ति की अवधारणा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में दोनी पोलो या मुंडा और संथाल जनजातियों में सिंगबोंगा। नाम अलग हैं लेकिन वो भाव वही है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये जो पवित्र भूगोल का विचार है, मतलब किसी नदी, पहाड़ या जगह को पवित्र मानना, ये एक ऐसा धागा है जो इन सभी लिखित और मौखिक परंपराओं को एक साथ पिरोता है? बिल्कुल। गंगा को देवी मानना या हिमालय को देवताओं का वास मानना, ये विचार किसी एक किताब से नहीं आए। ये लोक मानस की गहरी आस्था से उपजे हैं और धीरे धीरे मुख्य धारा का हिस्सा बन गए। कहानियों का भी ऐसा ही लेन देन हुआ है। तो जब हम इन सभी धागों को वेद, उपनिषद, बौद्ध, जैन, लोक और जनजातीय परंपराओं को एक साथ जोड़ते हैं तो आखिर में क्या तस्वीर उभरती है? उस बरगद के पेड़ का सार क्या है? वही बरगद के पेड़ वाली तस्वीर। धर्म यानी सही आचरण, कर्म यानी हमारे कर्मों का फल, पुनर्जन्म और दुख से मुक्ति की खोज। और बौद्ध और जैन दर्शन? वो उन शाखाओं की तरह हैं जो एक नई दिशा में बढ़ी लेकिन जुड़ी उसी तने से रहीं। और लोक व जनजातीय परंपराएं वो गहरी अदृश्य जड़ें हैं जो इस पूरे पेड़ को पोषण और स्थिरता देती हैं। मतलब कोई भी हिस्सा दूसरे के बिना अधूरा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को लगातार समृद्ध कर रहा है। आज की इस पूरी चर्चा में एक और विचारधारा का जिक्र था जो हमारे स्रोतों में मौजूद है, चारवाक दर्शन। हाँ, वो मानते थे कि केवल भौतिक संसार ही सत्य है, ईश्वर, आत्मा या मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। उनका मानना था कि जब तक जियो, सुख से जियो, चाहे कर्ज लेकर घी पीना पड़े। बिल्कुल, भौतिकवादी दर्शन। भले ही यह दर्शन ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन इसका होना ही प्राचीन भारत में वैचारिक स्वतंत्रता और बौद्धिक विविधता के बारे में क्या बताता है कि एक संस्कृति न केवल अपने से सहमत होने वालों को बल्कि अपने सबसे बड़े आलोचकों के विचारों को भी दर्ज करती है और सहेज कर रखती है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए श्रोतों के साथ।